यानी ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का स्टॉप है, स्टॉप, और इससे पहले इससे बाद वाला पास पास है। हो जाएगा। और एक ऑल पास फिल्टर है, वो क्या है? किसी भी रेंज के पास ऑल पास फिल्टर क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? सारे फ्रीक्वेंसी को तो फिल्टर किस चीज़ का होगा? कैसे लगाने का फायदा? इसका लगाने का फायदा क्या है कि मतलब कि तुम किसी फ्रीक्वेंसी को रोक नहीं रहे हो, ठीक ना? अब ये है किसी में गेन प्रोवाइड करना चाहो तो गेन एक या एक से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं प्रोवाइड कर सकते इसमें सब फिल्टर कैसे हुआ? फिल्टर कैसे हुआ? हो। फिल्टर का एक तरह का नाम रहता है, फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। जैसे लोग फ्रीक्वेंसी को पास करने दिया लो पास फिल्टर बोल दिए, इसका प्रैक्टिकल यूज कम है ऑल पास फिल्टर का। इसमें बात को सर इसमें तीनों केस अप्लाई हो जाएगा, तीनों केस इसमें AC DC ट्रांस कंडक्टेंस तीनों अप्लाई होगा। हाँ। कितना तरह का फिल्टर हम लोग डिसाइड किए हैं बताओ? लो पास फिल्टर, लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देने वाला, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, और एक तरह का नॉच फिल्टर एक होता है। ये क्या रहता है नॉच फिल्टर? मैग्नीट्यूड हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रोकेगा, बाकी सबको पास होने देगा, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को। चलो अब सवाल क्या आता है कि प्रीवियस लेवल का क्वेश्चन खोलो जल्दी से। क्वेश्चन मिला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला यार? देखो इधर कोई फिल्टर का सवाल है क्या? 6 का A क्या पूछ रहा है? देखो डिजाइन द स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 का A सबको देखो। क्या डिजाइन करने बोल रहा है? लो पास लो पास फिल्टर डिजाइन करना है। लो पास फिल्टर अभी हम लोग पढ़े थे जो क्या बोल रहे हो? आप फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे, आपको जस्ट अभी देखेंगे, रुक जाओ। हम लोग को V आउटपुट ऑफ F बाय V इनपुट ऑफ F चाहिए, ठीक है? ये हम लोग को चाहिए, निकल जाएगा। V आउटपुट ऑफ S, S हम लोग का फ्रीक्वेंसी लेवल में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, C को हम लोग क्या कर देते हैं 1/CS, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसको हम लोग ये देखना चाहिए, ये जो हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर को बाद में देखेंगे क्यों इसको बोल रहे हैं लो पास फिल्टर। मतलब आपको जब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये बताओ? ट्रांसफर फंक्शन अभी एक डायग्राम बनाया गया था ना, ये फिल्टर है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ठीक है? तो ये रेशियो होता है, ट्रांसफर फंक्शन जो है रेशियो होता है आउटपुट बाय इनपुट का, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? एस डोमेन में।
आउटपुट भी एस डोमेन में होना चाहिए और इनपुट भी एस डोमेन में होना चाहिए, फिर दोनों का जो रेशियो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर फंक्शन। बोलो यार, इसका हम क्या बोले थे, एस ऑफ एस, इसको हम लोग क्या बोले थे, एच ऑफ एस, और इसको क्या बोले थे, वाई ऑफ एस बोले थे ना। हम लोग क्या बोले थे, वाई ऑफ एस बराबर क्या हो गया है, एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो हम लोग क्या आउटपुट का इनपुट चाहिए ना, आउटपुट क्या है, y ऑफ s बाय x ऑफ s बराबर क्या हो जाएगा, h ऑफ s। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा वो फिल्टर का होगा, ये होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग को निकालना है, उसके बाद फिर बताना है कि हम लोग क्यों इसको बोल रहे हैं लो पास फिल्टर है। दूसरा सवाल है कि इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब क्या है। अगर सर्किट में नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट डिसाइड करता है इसका ऑर्डर कितना है, इस पूरे सर्किट में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा है, कैपेसिटर है, कितना है, एक ही है, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। अगर दो कैपेसिटर रहता तो सेकंड ऑर्डर। जितना नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा वो डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ फिल्टर। समझ लो बात को। अब हम लोग को ये निकालना है कि कैसे निकलेगा, बताओ बताओ, या निकालना ही नहीं है। देखो अगर लो पास फिल्टर का पूछा जाएगा तो तुमको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे ये लो पास फिल्टर है, इसके लिए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, बी आउटपुट ऑफ एस अपॉन बी इनपुट ऑफ, कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो क्या सीखे हो, ये सब वही पता चल जाएगा। पहले इन्वर्टिंग, देखिए सब पहले देखिए ये ओपन का सवाल है, ओपन के सवाल में क्या देखते हैं, इन्वर्टिंग, लूप देखते, लूप है क्या, यस सर, फिर आगे बोलो, रिफ्लेक्टिव पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक। देखो अब तक हमको याद हो गया होगा ये इन्वर्टिंग वाला का एग्जांपल है या नॉन इन्वर्टिंग वाले का, इन्वर्टिंग वाला, इन्वर्टिंग फीडबैक कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्यों ना सबको, यस सर। अब ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है या नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग क्योंकि नेगेटिव इन्वर्टिंग है सर। बोलो भाई लैब में इतना कर रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। नॉन इन्वर्टिंग क्यों, जो इनपुट लगा रहे हैं वो कौन से टर्मिनल पे है, नॉन इन्वर्टिंग वाले। समझ रहे हो बात को। तो नॉन इन्वर्टिंग का सुनो, नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट क्या होता है, बोलो बोलो, ये आउटपुट अगर लिखना चाहते क्या होता, 1 प्लस RF अपॉन R1 इनटू, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, इनपुट, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, V प्लस, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में पोटेंशियल रहेगा वो आता है मल्टीप्लायर में। ये यहाँ का इनपुट मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये इनपुट अलग है, यहाँ का इनपुट अलग होगा। अब मेरे को यहाँ का इनपुट चाहिए, V प्लस चाहिए, कैसे निकलेगा, इधर से कोई करंट पास कर रहा है क्या, नहीं, तो जो करंट आएगा ऐसे पास करेगा ना, यहाँ से वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं, V प्लस क्या लिखेंगे, V प्लस इक्वल टू, बोलो बोलो, वोल्टेज डिवीजन V इन 1 अपॉन CS बाय R प्लस 1 अपॉन CS। बहुत अच्छा, सिर्फ यही बात हम लोग को चाहिए, और ये चीज हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। इस साइड हम लोग का क्या है, V आउटपुट अपॉन S, और इस साइड हम लोग का क्या है, देखो 1 प्लस RF अपॉन R, और क्या लिखेंगे इधर बताओ, V इन ऑफ S को हम लोग इधर लेकर आने जा रहे हैं, V इन ऑफ S क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन CS डिवाइडेड बाय R प्लस 1 अपॉन CS। अरे यहाँ तक सबको कंफर्टेबल हो, यस सर। चलो हम लोग को यही चाहिए था ना,
ये आउटपुट ऑफ एस अपॉन बी इनपुट ऑफ एस, ठीक है। यहाँ से हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, ये लो पास है, हाई पास है, कौन सा पास है, ये सारा फिल्टर सब बता सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है बताओ? शॉर्टकट है देखो एस इक्वल टू फॉर एग्जांपल जे ओमेगा पुट कर देना है, ठीक है। वन प्लस आर एफ अपॉन आर सी जे ओमेगा आर प्लस वन अपॉन जे ओमेगा, सही है बोलो। अच्छा देखो ये जो लो पास फिल्टर था इसका डिजाइन कैसा था? कुछ ऐसा टाइप का था ना, ऐसा था बोलो। तो अगर मान लो ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी हाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था ना। यही चीज अगर यहाँ मिल जाएगा तो हम लोग बोल देंगे ये लो पास फिल्टर है। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करो। अशिक जी बताओ मेरे को मैग्नीट्यूड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ में जो पढ़ा है, हाँ या नहीं? एक रियल नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दोनों में अंतर क्या है? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो रहता है, नहीं ना? ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग कुछ एक स्टेज पे पहले कुछ कर लेते हैं, z इक्वल टू 2 प्लस j3s, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसका रियल पार्ट क्या है? 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। आप लोग बात मत करो। इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 अंडर रूट 13 हो जाएगा ना। और इसका एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना होगा? tan इनवर्स बोलो 3/2। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मान लो कोई भी z इक्वल टू x प्लस jy है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एंगल ऑफ z क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट ना। बोलो यही आता है ना। समझ गए? तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कर्व बनाए थे y एक्सिस किसका था? मैग्नीट्यूड का था और x एक्सिस किसका था? फ्रीक्वेंसी का था। यानी फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते टाइम जो है हमारा मैग्नीट्यूड पर क्या असर पड़ रहा है, समझ रहे हो बात को? इसी को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलते हैं। तो अब इस वाले प्रॉब्लम में आ जाओ। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे बताओ? मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? चलो मेरे को एक और सवाल पूछना है। z इक्वल टू 2 प्लस j3 i प्लस j8, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना होगा? स्क्वायर इसलाइज करना पड़ेगा, स्क्वायर इसलाइज करेगा। एक तो रैशनलाइज कर सकते हैं, दूसरा तरीका और बताओ इससे आसान। मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट रैशनलाइज में अरे सर में टाइम लगेगा, वो सब फालतू बोला था। इसको z1 और z2 मान लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ z बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z1 मैग्नीट्यूड ऑफ, सही है बोलो, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और इसका अगर एंगल पूछा जाता, एंगल ऑफ z क्या हो जाता? एंगल ऑफ z1 माइनस एंगल ऑफ, सही है ना? क्या हो जाता? बोलो tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 8/5। चलो तो यहाँ से मेरे को मैग्नीट्यूड पता करो क्या हो जाएगा। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड अलग निकाल देंगे, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड अलग। तो ये वाला पार्ट तो रियल है, इसको कुछ करना नहीं। 1 प्लस r अपॉन सही है ना? देखो सही है गलत है क्या है? गलत। क्या गलत है? मैग्नीट्यूड निकालें, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ऐसा होगा। अरे ये तो रियल पार्ट है ना, मल्टीप्लाई रियल पार्ट तो उसको हमेशा बाहर निकाल लो।
यस सर ये सही है गलत है? सही है सही। देखो ये का बिहेवियर जो है ना, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, ऐसे आंसर एडिशन में देखते हो, क्या सही है गलत है? सही है सर। इसमें सुनो, अब मेरे को चाहिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड बता दो और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे मैग्नीट्यूड बता दो। दोनों जगह मैग्नीट्यूड बताओ, ओमेगा इक्वल टू 0 पे और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो ओमेगा इक्वल टू 0 पे बताओ, ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करना है, करेंगे ठीक है? 0 r 1/0 स्क्वायर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो गया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। क्या इसमें क्या करना रहता है? अनडिफाइंड है सर, अनडिफाइंड अनडिफाइंड है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? कॉमन ऐसे सुनो यार, लोगों का एजुकेशन खराब करता है। क्या हाँ सही वही करते हैं। एक अगर मान लो क्या करते हैं, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लोगे ना, देखो जैसे नीचे वाले पोर्शन से ये तुम्हारा 1/r हो गया और ये 1/ओमेगा c है, और नीचे वाले सब लोग क्या किए 1/ओमेगा स्क्वायर कॉमन किए, तो ये बाहर आके 1/ओमेगा बन गया, और यहाँ क्या हो गया r स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ऐसा होगा हाँ नहीं, 1/ओमेगा दोनों तरफ से कट गया, ठीक है? अब बोलो अब क्या करना है, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट किए यहाँ पे, अब क्या होगा बताओ? मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा इसे बताओ कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस RF अपॉन R ऐसा लिख सकते हैं? हाँ नहीं बोलो। सही क्या हम बातचीत कर रहे हैं? दोस्तों बताओ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना? ये बताओ ऐसा किए क्यों? देखो ऊपर में भी s का फॉर्म था और नीचे में भी s का फॉर्म था, फंस जा रहे थे, समझ में बात ना? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा था, एक ही जगह रखते हैं, ठीक है? तो अब ये बताओ यहाँ पे s इक्वल टू अगर j ओमेगा पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? टाइम का मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? 1 प्लस RF अपॉन R 1 प्लस j ओमेगा RC, ऐसा होगा ना? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो? 1 प्लस RF अपॉन R डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है? चलो अब
आसान है काफी। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड चाहिए और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड चाहिए। जीरो पे इनफाइनाइट हो जाएगा। बातचीत मसलों लास्ट में बताना है, बताओ। जीरो पे इनफाइनाइट। यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करो, क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 अपॉन और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये तुम्हारा क्या है? ओमेगा इक्वल टू 0 का वैल्यू और ये क्या है? ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी का वैल्यू। ये कैसा रिजेंबल कर रहा है? लो पास की तरह ना, तो इसीलिए जो है ये लो पास फिल्टर का है। देखो बातचीत करके तुम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है वो पता नहीं, लेकिन छोटा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन के सवाल समझ रहा है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में प्रॉब्लम है, इस चीज को आराम से सॉल्व किया गया ना, दोनों जगह आ रहा है, हटा के एक जगह कर दिया। क्या बोल रहा है? जब इतने बच्चे बैठे हो तब एक गलती पकड़ नहीं सकते हो, सॉल्व आसानी से नहीं कर सकते हो, आखिर में क्या करोगे? जो चीज पहले से पढ़ के आया हो वो चीज नहीं हो रहा है। अच्छा इसका एंगल अगर पूछा जाता, इस वाले का एंगल पूछा जाता तो क्या होता? एंगल कितना होता? ओमेगा बोलो भाई एंगल कितना होता? देखो ये v आउटपुट अपॉन v इनपुट के बदले ये लिखा गया है ना, इससे एंगल निकालना है। क्या एंगल होगा? दूसरे पे डिपेंड मत करो, तुमको जो आता है वो बताओ। एंगल क्या होगा? -tan इनवर्स -tan इनवर्स, बोलो सही बोल रहे हो? ओमेगा चलो बहुत अच्छा। मेरे को ये बताओ, अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पे और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे एंगल कितना जा रहा होगा? अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल पूछा जाता तो कितना बोलते हैं एंगल? ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल कितना होगा? 0। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड क्या होगा? -tan इनवर्स इन्फिनिटी। लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? tan इनवर्स कुछ अंदर में चीज देंगे तो हमेशा एंगल देगा ना, एंगल कब से नॉट डिफाइन होने लगा? -π/2। देखो एक्चुअली क्या है, तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग का मैथ काफी स्ट्रांग हो गया है। देखो समझो बात, ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन, जो हम लोग ग्राफ बनाते थे इस टाइप का रहता था ना, तो ये नॉट डिफाइंड वाला चीज बोला जाता था y एक्सिस वाले के लिए, बोला जाता था ना। x एक्सिस वाले के लिए नॉट डिफाइंड कब से आने लगा? एक डोमेन रेंज का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, x एक्सिस पे क्या वैल्यू ले सकते हैं, इसको बोला जाता था डोमेन, और डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आता था उसको क्या बोलते थे? रेंज बोलते थे। नॉट डिफाइंड तो y इसके लिए बोला जाता है, और जो -tan इनवर्स आता है वो किसके लिए आता है? x एक्सिस वाली चीज के लिए आता है। एंगल बताना है ना, एंगल तो हमारा x एक्सिस वाला है। मेरे को 2-3 चीज इसमें देखना था। ये लो पास फिल्टर हो गया, कैसे पता किए? मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वाले कर्व से। एंगल से क्या पता चल रहा है? एंगल इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा? अगर हम लोग ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी मूव करते हैं, इसका एंगल हमेशा क्या रहेगा? 0 से लेकर के -π/2 तक रहेगा, लेकिन हमेशा नेगेटिव रहेगा ना। इसको लैग कंपनसेटर बोला जाता है। लैग, लैग क्यों बोला जा रहा है? नेगेटिव माइनस माइनस में इसीलिए, यस। अगर पॉजिटिव में हमेशा रहता तो लीड बोला जाता है। ये जो लैग और लीड बोला जाता है फेज के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। ये फेज ही निकाले हैं हम लोग, हाँ नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है?
क्या क्या पढ़े? फिल्टर हम लोग देखें, फिल्टर क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहा है, ठीक ना? फिल्टर हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट से बना सकते हैं, एक अच्छा एक्टिव एलिमेंट में ऐसा नहीं कि हर एक्टिव एलिमेंट ही होना चाहिए, कम से कम एक एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो फिर हम लोग फिल्टर को बांटे, लो पास फिल्टर जो लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, फ्रीक्वेंसी को हटाता है, हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, फिर बैंड पास फिल्टर जो पार्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को रोकता है। बैंड स्टॉप फिल्टर एक पार्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है, बाकी सबको ऑल पास फिल्टर सारे फ्रीक्वेंसी, एक नॉच फिल्टर, एक नॉच फिल्टर किसी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रोकता है, ठीक ना? देखो हमेशा याद रखना चाहिए जब भी फिल्टर का सवाल आ रहा है, y एक्सिस मैग्नीट्यूड का होता है और x एक्सिस फ्रीक्वेंसी का, समझ में बात को ना? तो उसके बाद हम लोग सवाल में क्या आया था, लो पास फिल्टर को डिजाइन करना है, बोलो क्या बोल रहा है? स्टेप लिखना है, स्टेप को जो है हम लोग एक ओपन लेंगे, ओपन में R और C कनेक्शन लेंगे, नेगेटिव फीडबैक में लेंगे, यही स्टेप होगा हमारा। ये जो है हमारा ओपन जो है नॉन इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, इसका ट्रांसफर फंक्शन ये है, ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है, ओमेगा इक्वल टू ∞ पे मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लो पास फिल्टर बोल रहे हैं, लैग कंपनसेटर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका एंगल हमेशा बोलो स्टेप हो गया, और बोलो और क्या चाहिए? अच्छा सुनो, इसकी जगह अगर हाई पास फिल्टर का पूछा जाता तो थोड़ा सा अगर सवाल चेंज कर देता, हाई पास फिल्टर में क्या होता? ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? पाई बाई 2। अरे जो बोल रहे हो मैग्नीट्यूड या फेज किसका पूछा जा रहा है पहले सुन लो। ये जो सवाल है मैग्नीट्यूड वाला में क्या होता है? 0 आएगा ना, और इनफिनिटी पे कुछ एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा ना। तो इस फिगर में अगर बोला जाए, हाँ इस फिगर में देखो V इन लगाया हो ना, V इन के जस्ट बाद क्या आ रहा है? R आ रहा है, और जस्ट बाद उसके आ रहा है C आ रहा है। इसमें अगर ऐसा रहा था फॉर एग्जांपल, V इन ऐसा C और ये R रहा था, ये हाई पास फिल्टर का काम करता है, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? ये कैसा काम करता? हाई पास फिल्टर की तरह। याद रहेगा, पहले R आया तो लो पास होगा, पहले C आया तो हाई पास रहेगा। अच्छा सुनो, फिल्टर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, सिर्फ अगर बेसिक फिल्टर बोले ना, बेसिक फिल्टर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। सिंपली इधर R लेंगे, इधर C लेंगे, यहाँ पे V इनपुट लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग V आउटपुट लगाएंगे। इसको भी हम लोग फिल्टर बोलेंगे, ये पूरा हम लोग का फिल्टर का काम करेगा। लेकिन ये कैसा फिल्टर होगा? पैसिव फिल्टर। वो फिल्टर कैसा है? एक्टिव फिल्टर। तो अगर कम मेहनत करना है तो इस फिल्टर को भी हम लोग बोल सकते हैं कि लो पास फिल्टर है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया नहीं है ना, ओपन से बनाना है, एक्टिव एलिमेंट एक्टिव फिल्टर होना चाहिए, अगर दे देगा तो वहाँ बनाना चाहिए, अगर नहीं कम मेहनत में काम चलाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ हम लोग क्या इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे? V आउटपुट का S अपॉन V इनपुट का S, दोनों बना दें जब, ठीक है? वो तो डिपेंड करता है टाइम कितना है। इसमें हम लोग अगर हाई पास पूछा जाता तो पहले C आता फिर, अच्छा बैंड पास कैसे बनाते हैं? बैंड पास कैसे बनाया जाता है? हाई पास और लो पास को कंबाइन किया जाता है। देखो इसका ये आज का लास्ट है, इसमें ध्यान रखो। पहले लो पास फिल्टर, ये किसका ग्राफ है? हाई पास या लो पास का? हाई पास हाई पास फिल्टर। और ये किसका है? लो पास फिल्टर। ये इसका FL FC है ना, FCL लो पास का, और ये क्या है? हाई पास का
एफ सी हाई पास, सॉरी लो पास का ये है और ये हाई पास का है ना। तो इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ सी एस शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, एफ सी एल। तो ये जो हम लोग बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, एफ सी एच और ये एफ सी एल। हाई पास और लो पास को कंबाइन करेंगे तो बैंड पास बनेगा, दोनों को पैरेलली कंबाइन करके तो बैंड स्टॉप बन जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा समझ आ रहा है ना? नहीं क्लियर है उसके पास लास्ट तक क्लियर है ना? अब एक बात बचा है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हम लोग का। एक जैसे फिल्टर हो गया ना, पावर फिल्टर के बाद तुम लोग का ऑसिलेटर और इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑसिलेटर ये हम लोग ट्यूसडे को देखेंगे। हम लोग का लास्ट क्लास कब तक है? एग्जाम नहीं होगा।